जय हिंद साथियों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि 12वीं के बाद आईएएस व आईपीएस की तैयारी कैसे करें। तो वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। वीडियो को पूरा देखें। आ जाइए हमारे नोटिस बोर्ड पर। तो जय हिंद साथियों, तो आज हम सीखेंगे कि 12वीं के बाद किस प्रकार करें आईएएस व आईपीएस की तैयारी। तो 12वीं के बाद क्या करें, आईएएस या आईपीएस, है ना। हम दोनों को समझेंगे क्या होता है। ठीक है, जो यूपीएससी का एग्जाम होता है उसे देकर ही हम आईएएस व आईपीएस की तैयारी कर सकते हैं। आईएएस हमारे पास होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है ना। इसमें आप इसे आसान शब्दों में एक कलेक्टर मान सकते हैं ना। आईएएस होता है जो कलेक्टर होता है, और ये जो आईपीएस होता है वो इंडियन पुलिस सर्विस होता है, ठीक है ना। पुलिस की सेवा होती है, ठीक है। ये दोनों आप यूपीएससी का एग्जाम देकर ही कर सकते हैं, नौकरी इसकी प्राप्त कर सकते हैं। तो जो यूपीएससी का होता है वो होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। इसके कुल 3 स्टेप में एग्जाम होते हैं। जो भारत की सबसे मानी हुई और सबसे बोल सकते हैं सबसे कठिन परीक्षा जो होती है वो यूपीएससी का होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जो परीक्षा कठिन होती है मतलब उसमें उतना ही कंपटीशन कम होता है। पेपर तो भरे जाते हैं हर वर्ष बहुत अधिक मात्रा में, लेकिन जो संख्या रहती है, जिस बच्चे की नींव बहुत मजबूत होती है तो वो यूपीएससी क्रैक करके दिखाता है। तो समझते हैं इनके पेपर। तो इसके पेपर जो होते हैं वो 3rd पार्ट में होता है। फर्स्ट होता है फर्स्ट प्रीलिम्स, और सेकंड होता है मेन एग्जाम, और थर्ड होता है इंटरव्यू। ये कुल 3 एग्जाम होते हैं, ठीक है। जो हमारे पास प्रीलिम्स एग्जाम होता है उसमें कुल दो पेपर होते हैं। एक होता है फर्स्ट पेपर और एक होता है सेकंड पेपर, ठीक है। और फर्स्ट पेपर में कुल आपको इस प्रकार से इन सभी सब्जेक्टों को मिक्स करके एक पेपर लिया जाता है। जैसे करंट जीके हुआ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल और जनरल साइंस, इन सभी का एक मिक्स रूप से पेपर फर्स्ट में होता है। मतलब जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उसमें एक तरह से छटाई होती है कि ये बच्चा यूपीएससी क्रैक करने लायक है या नहीं। और जो मेरिट डिसाइड होती है यूपीएससी की, उसमें मेन एग्जाम और इंटरव्यू के मार्क्स जोड़े जाते हैं। इसके मार्क्स इसमें नहीं जोड़े जाते यूपीएससी की मेरिट लिस्ट में। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम में तो ये हो गए। जो सेकंड एग्जाम होता है उसमें आपके आते हैं रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और मैथ्स ना। यहाँ मैथ्स से मतलब अंक गणित से है, बीज गणित और रेखा गणित इसमें आप शामिल मत करिएगा। यहाँ पर केवल हम अंक गणित लेके चलेंगे, ठीक है। उस प्रकार आप पेपर सेकंड पास कर लेंगे। अब दोनों पेपर आपको पास कर होने के बाद आप फिर दे सकते हैं मेन एग्जाम। अब मेन एग्जाम क्या होता है, तो मेन एग्जाम में आपका जो फर्स्ट पेपर होगा वह होगा एक तो ऐसे पेपर। ऐसे पेपर में कुल आपके पास 23 सब्जेक्ट होंगे, मतलब 23 विषय होंगे। उसमें से आप एक विषय चुनकर ऐसे पेपर दे सकते हैं। ऐसे में आपको एक निबंध लिखना होता है, वह भी उस सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है ना। आप ज्योग्राफी ले ले, पॉलिटिकल ले ले, या कोई भी हिस्ट्री वगैरह कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। और जो फिर उसके बाद ये पेपर होने के बाद जो आपके अगला पेपर होगा वो होगा जनरल साइंस का। जो जनरल साइंस के आपके कुल पेपर होंगे 4 पेपर होंगे। जनरल साइंस के कितने पेपर होंगे, 4 पेपर होंगे। इन 4 पेपरों को देने के बाद फिर आपके पास आता है ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर। 2 आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर देने पड़ेंगे। उसके भी आपको यूपीएससी द्वारा निर्धारित कुल 25 यानी 25 विषय होते हैं, उसमें से एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं और आप ये दे सकते हैं ऑप्शनल पेपर, है ना। 2 पेपर होते हैं इसके, ठीक है। तो फर्स्ट पे जो मेन एग्जाम उसमें फर्स्ट पेपर तो हो गया आपका इजी ऐसे का, और 4 पेपर होंगे वो जनरल साइंस के होंगे, और 2 पेपर होंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आप ले सकते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार। और अब इसको क्रैक करने के बाद फिर आपके पास आता है थर्ड पॉइंट इंटरव्यू। और इंटरव्यू में तो आप जानते ही हैं कि उस प्रकार आपको समक्ष लेके आपके जो शारीरिक शक्ति, मानसिक देखा जाता है इंटरव्यू में कि आप में कि केवल लिखने के ही वो हैं गुण, या फिर आप उसमें यूपीएससी की जो आईएएस और आईपीएस की नौकरी को निर्धारित करने के लायक है या नहीं, वो इसमें इंटरव्यू में देखा जाता है, ठीक है। और ये करने के बाद फिर आप यूपीएससी के क्रैक कर लेंगे और आईएएस या आईपीएस की नौकरी आपको मिल जाएगी।
अब बात करें कि ये तो हुआ यूपीएससी क्रैक करने का, लेकिन हम यूपीएससी क्रैक कब कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद करें या 12वीं बाद करें। तो मैं आपको बता दूं कि जो यूपीएससी का जो फॉर्म होता है, जो भरा जाता है यानी क्रैक किया जाता है, वह ग्रेजुएशन यानी बीए, ग्रेजुएशन बीए करने के बाद आर्ट्स वाले बीए करते हैं और साइंस वाले बीएससी कर लेते हैं। ठीक है, जो होते हैं वो ग्रेजुएशन करने के बाद उनके जो उनमें जो सब्जेक्ट होते हैं ना, उनके जो आपके +2 के पास थे या फिर जो आपके सब्जेक्ट है वो इसमें शामिल होने चाहिए, तो आप उस प्रकार कर सकते हैं। मतलब ग्रेजुएशन के बाद ही आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। अब हम करें कि हमें अभी से तैयारी करनी है यूपीएससी, क्योंकि यूपीएससी कोई वो नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन कर ली और उसके बाद आप पेपर दे और फटाफट जल्दी से क्रैक भी कर ले, क्योंकि ये भी इंडिया का एक मेन एक मुख्य एग्जाम है। आईएएस व आईपीएस की नौकरी को एक इज्जत के साथ देखा जाता है, बहुत सम्मान के रूप में, बहुत सम्मानीय नौकरी है ये, गवर्नमेंट जॉब है ना। तो अगर आपको अभी से तैयारी करनी है तो आपको बेसिक फंडामेंटल जो आपका है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, आपकी नींव में दम होना चाहिए, आप में ताकत होनी चाहिए कि आप यूपीएससी क्रैक कर ले। तो उसके लिए आपको पढ़नी पड़ेगी एनसीईआरटी बुक्स। जो हमारी एनसीईआरटी बुक्स है वो आपको पढ़नी पड़ेगी अपनी, अभी से 12th पास करने के बाद अभी से तैयारी करनी है तो एनसीईआरटी बुक्स आपको पढ़नी पड़ेगी। अब बात करें कि एनसीईआरटी बुक्स में कौन सी बुक्स पढ़े, तो कक्षा 6 से 10 तक की आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी। वो सब्जेक्ट आप ले सकते हैं एसएसटी, साइंस और मैथ्स, ये 3 सब्जेक्ट आपको कक्षा 6 से 10 तक के एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी पड़ेगी। अब बात करें क्लास 11 और 12th की, उसमें आपको ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, इनकी बुक्स पढ़नी पड़ेगी। जब भी आपकी ये न्यू मजबूत होगी और तभी आप जो इसका फर्स्ट एग्जाम है प्रीलिम्स का, ये पास कर पाएंगे। ये पास करने के बाद तभी आप सेकंड पड़ाव में पहुंचेंगे, सेकंड पड़ाव पास करने के बाद फिर आप इसके थर्ड पड़ाव इंटरव्यू में पहुंचेंगे। इस प्रकार आप आईएएस और आईपीएस की नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। हमने आपको पूर्ण जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको इन नौकरियों से संबंधित जानकारी, एजुकेशन से संबंधित जानकारी समय पर मिल सके। हमारी यही आशा है कि अगर आपके अंदर भी जुनून है, जज्बा है आईएएस या आईपीएस बनने का, तो आप अपने सपने को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और आगे बढ़े। हमारी यही दुआ रहेगी कि आपको आपकी जो सपना है वो जल्द से जल्द साकार होए। तो धन्यवाद, जय हिंद और जय हिंद साथियों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके बहुत काम आने वाला है। आप जब इसको देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि क्या होता है यूपीएससी, किस प्रकार कर सकते हैं, संघ लोक सेवा आयोग में किस प्रकार हम भाग लेकर 3 स्टेप को पार करके आईएएस व आईपीएस की नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो जय हिंद साथियों, बढ़िए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए।